खवाएगी तो बाबा खवा देगो मुझे। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो आके प्रणाम ते मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह हो जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा, और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोते, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बार हो दे। लाला कहा आशीर्वाद चाहिए, यूं कह खूब सारे ब्याह हो जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सोमे। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह हो जाएगा। सुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिन आते ना देखो, तेने देखो, अरे मैं तो माइक के आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो ने सो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे, वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोरो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाको लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाग जाए, सबरो दूध तुम्हें ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, या से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैया बोली तू बता दे। और कहा करे मेरो लाला? बोले स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी? सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी? बोले दधी पाया, दही की, दूध की, मक्खन की, या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला? मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहाँ, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो गया अपने घर को बढ़िया ना लगे, दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम सो पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे बालकन ने। गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे थे, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरो मन करे यूं कह दे कर भाभी मोय माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह भरोसा बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यारो। ऐसा तुम्हारो लाला, हम तो यहां हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रहे है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतना ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभांडम भिनत्ति, अकेलो ना खावे, या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वाको अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला,
यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है। अच्छा मैया, जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको। कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे, चल के जामे। जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े ऊधमी हैं, ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पे कूदते भय जामे, वो वायुसेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे, बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भूक्षण, यो नहीं कि स्वयं को भोग ने का हमारे काजे छोड़ जाए। अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे। और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि भाई छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो खा करे, बोले बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए भाई फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के खा करे। एक गोपी बोली मैं बताऊं खा करे, बोले खा करे। बोले जितना मक्खन नीचे गिरे भाई पूरे घर में लीप जाए। हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरती हमारा पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने सुकाइब कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दे, तुमने पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या? एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है। और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे? बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छा, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे? बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो? मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब करियावे। मैं अनादि निवास तो धोती वोती उतार के गानों गा दे वहां बैठ के। ओहो, या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसा ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं, तुम्हारे लाला ने ऐसा किया। मैया को क्रोध आयो और आज क्रोध में यशोदा मैया, जो मैया इतनी धीमी आवाज थे, इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो? मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे, बड़े प्रेम से मुंह को घेर देते, लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी के। रात में मैया ने काजर लगाया और लाल जी की आंखन में, सो ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख, जगन्नाथ जी भगवान जैसी ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बेनी पूरी उधर गई है, ठाकुर जी के कछु केश निकल रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से, कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कौंधनी पहन रखी है। वह कौंधनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटे का लगी हैं, जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं, जय हो, ब्रह्म मुहूर्त है गो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहां है? और बाहर से मैया चिल्ला रही है, लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं,
इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाई लियो। आहा, ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुतिम अपरे स्मृतिम अपरे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सब जगह ब्रह्म को ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मिल गया मिल गया मिल गया। सबने पूछा कहां मिला? बोले वृंदावन में एक भोरी सी गोपी के आंचल में लिपटा हुआ ब्रह्म मैंने देखा।